नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। खामनेई के लिए फिलहाल ईरानी महिलाएं चुनौती बनकर उभरी हैं। एक ऐसी चुनौती जिससे पार पाना मुश्किल ही नहीं, फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। ईरान की महिलाएं पहले सिगरेट जलाती है, खामनेई की जलती हुई तस्वीर से अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक महिला एक गाली लिखकर अपने टी शर्ट पे खामनेई को चुनौती दे रही है। पहले वो अपना हिजाब उतारती है, फिर अपना जैकेट उतारती है और उसके बाद उसके टी शर्ट पे लिखा हुआ होता है एफ वर्ड की गाली। वो गाली जिसे फिलहाल तो मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, आप समझ गए होंगे और आप पोस्टर बार बार देख ही रहे होंगे। लेकिन ये ईरान की वो महिलाएं हैं जो सत्ता को सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं वहां की बंदिशों में नहीं रही हैं, वहां की बंदिशों को नहीं माना है। ये वही महिलाएं हैं जिन पर दशकों से इन्हें कैसे गुलाम बनाकर हिजाब में, बुर्के में कैद करके रखा गया है। अब ये सारा गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। वैसे भारत में कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हिजाब या बुर्का इस्लाम का अहम हिस्सा है, तो अगर इस्लाम का अहम हिस्सा होता तो फिर ये ईरानी महिला कम से कम ऐसा कदम नहीं उठाती। जाहिर सी बात है, उन्हें उन बंदिशों से नाराजगी है, उन परेशानियों से उनमें नाराजगी है जो उन्होंने मौजूदा वक्त की खामनेई सरकार के वक्त में झेला है। मतलब उनके अधिकारों को कुचल दिया गया। महिलाएं जिस तरीके से बंदिशों में रही, उसके बाद वो सड़कों पे उतर चुकी हैं। वैसे सैकड़ों लोग मारे गए हैं, इस तरीके से आंकड़ा आ रहा है। सुरक्षा कर्मी भी मारे गए हैं। वहां पर पूरी तरीके से नटबाधित है। लोग हर दिन वहां महंगाई से जूझ रहे हैं और परेशानियां उनके सामने हैं। इन सारी परेशानियों के बीच में अब सबसे अहम मुद्दा हो गया है कि खामनेई को किसी भी सूरत में लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। खामनेई वहां पे नहीं चाहिए और ये तख्ता पलट की ही तैयारी है। और उस तख्ता पलट में सबसे अहम भूमिका होगी इन ईरानी महिलाओं की, जिनकी हर दिन तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वैसे वहां पे नेट बंद है, लेकिन किसी और तरीके से स्टारलिंक के जरिए कैसे भी करके वहां से तस्वीरें आ जा रही है, वीडियो सामने आ जा रहे हैं और उसके बाद दुनिया देख रही है कि फिलहाल ईरान में क्या हो रहा है। वैसे ये खुश होने की बात है। खामनेई ने जिस तरीके से उस देश को चलाया और जैसे वहां की महिलाएं बहुत परेशान रहीं, बहुत बंदिशों में रहीं, उसके बाद स्वाभाविक है कि उनका गुस्सा सड़कों पर इसी तरीके से फूटेगा और फिलहाल फूट भी रहा है। लेकिन हाँ, ये भी एक परेशानी की बात है कि अगर वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो इन महिलाओं के साथ भी बहुत ज्यादती होनी है, क्योंकि हमने अन्य देशों की स्थिति देखी है। तालिबान का उदाहरण हम सबके सामने रहा है कि वहां पे क्या हुआ था महिलाओं के सामने। एक सशक्त देश में कैसे उन महिलाओं को फिर से वापस पुराने दौर में भेज दिया गया था, उनको फिर से बुर्के में कैद कर दिया गया था। महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती, वो निकलकर रोजगार नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती। ऐसी बंदिशें वहां पे लग गई थी। ईरान में जिस तरीके से महिलाएं जैसे जैसे वो सड़कों पे उतर रही हैं, उसके बाद ये तय मानिए कि या तो तख्ता पलट होगा, और अगर तख्ता नहीं पलट होगा तो फिर इन महिलाओं को फिर वापस उसी जिंदगी में लौटना होगा। लेकिन हाँ, इन महिलाओं की तस्वीरों से ताकत भी मिल रही है और यह एहसास भी हो रहा है कि शायद वहां पे बहुत कुछ बड़ा होना बाकी है। फिलहाल आप ईरानी महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं? उनके हिजाब हटाने की तस्वीर या फिर खामनेई को लेकर जो वो स्टेटमेंट दे रही हैं, जो अपने टी शर्ट पे एफ वर्ड से गाली लिख रही हैं, वो सब देखकर आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे लिए आपका कमेंट बहुत मायने रखता है।